गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज ट्रेडिंग रही पूरे दिन और अभी सिल्वर कैसे परफॉर्म कर रहा है, साथ में गोल्ड और डॉलर इंडेक्स के विषय में हम देखेंगे। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना मत भूलिए जिससे टाइमली नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। जो भी कंटेंट यहाँ शेयर किया जाए सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए दिए जाएंगे। रिस्क वालों को मैनेज करके एंट्री एग्जिट का प्लान कर सकते हैं। यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं जो हम ट्रेडिंग करते हैं, जो आपके साथ शेयर करते हैं, अगर आप मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं या इसमें आपको रेगुलर बेसिस अपडेट मिलता रहता है। अब यहाँ पे हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स एज इट इज़, इसके लिए आज की जो हम डिस्कशन कर रहे थे मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे कहीं ट्रेड हो रहा था, उस समय हमारे पास 105.56 ही हमारे लिए अच्छा सपोर्ट लेवल ना होकर रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस लेवल क्यों है? एज इट इज़ अगर आप रेगुलर बेसिस वीडियो देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा ये रेजिस्टेंस, उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ बनता हुआ देखने को मिल रहा है और नीचे सपोर्ट ऑलरेडी 105.5 का बना हुआ है। तो इससे $0.2 के आसपास ही हायर और लोअर साइड में ट्रेड करने के चांसेस बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो डॉलर इंडेक्स एक रेंज बना रहा है। सिमिलर अगर गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड एक डाउन ट्रेंड में है बट स्टिल अभी एक रेंज का ही फॉर्मेशन कर रहा है। अगर हम इसमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या कंडीशन बना रही है, तो इसका अगर टॉप यहाँ पे लेते हैं हम और ड्रा करते हैं तो कुछ इस टाइप का ट्रेंड ये बनने आने की कोशिश कर रही है। तो इस वजह से यहाँ भी आपको थोड़ा सा अलर्ट लेवल पे रहना होगा और फर्दर थोड़ा और आगे भी ड्रैग करते हैं तो अगर इन दोनों हाइक को मिलाते हैं जो इसने 29 अप्रैल को बनाया था, उसके बाद में भी ये एक डाउन ट्रेंड का ही मार्केट होता हुआ अभी फ़िलहाल के देखने को मिल रहा है और एक चैनल ऐसा बना रहा है कि फर्दर इसको डिसाइड करने वाला जोन मिलने वाला है। 71,000 के आसपास ही कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है और एज इट इज़ आज की पूरे दिन की ट्रेडिंग उसी के अराउंड मिल रही है, प्लस माइनस 100 से 200 पॉइंट के अराउंड में। तो इस वजह से यहाँ भी एक रेंज का फॉर्मेशन है। अगर सिल्वर की बात कर लेते हैं, सिल्वर में थोड़ा सा ट्रेंड ज़्यादा रहा है बट एज़ कम्पेयर टू अभी एक रेंज का फॉर्मेशन करता हुआ देखने को मिला है। रेंज की अगर बात कर रहे हैं सिल्वर कॉमेक्स से, तो ये अच्छा ट्रेंड है बट थोड़ा थोड़ा लोअर लो का ही फॉर्मेशन यहाँ करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इन सभी के बेस में हम जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है सिल्वर, माइक्रो की, कॉमेक्स की, इसके विषय में अगर देखते हैं तो जो यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही थी, मैंने आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था टेलीग्राम में। उस समय हमारे लिए 82,000 का एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा था। मार्केट ने लगभग उससे 200 से 250 पॉइंट के ऊपर सपोर्ट लिया बट अगर थोड़ा सा नीचे और आता तो एक बार 83,000 तक ही जाने की पॉसिबिलिटी रखता। इसके ऊपर ही इसने 82,250 का इसने लो बनाया और उसके बाद में धीरे धीरे करके लगभग 500 पॉइंट का हाई भी बनाया। फिलहाल के लिए अभी ऐसे ट्रेंड में फंसा हुआ कि 83,000 एज इट इज़ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और नीचे की बात कर लेते हैं तो 82,350 होते हुए 82,000 का नीचे सपोर्ट है। फाइनली इसी बीच में इसको ट्रेड करना है। ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई जो देखने को मिल रही है 350 से लेके 800 के बीच में या फिर 83 के बीच में, इसी में कहीं क्लोज करना चाहिए रेंज पॉइंट के लिए। तो बड़े टारगेट के लिए अभी फ़िलहाल के लिए जाना नहीं है क्योंकि एक छोटी छोटी कैंडल्स बना रही है और वॉल्यूम लगातार ड्राई होता हुआ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा होप बन रहा है कि मार्केट में कुछ चेंज होने वाला है। अब वो चेंज मार्केट को डिसाइड करते हैं 82 के नीचे जाता है या फिर 83 के ऊपर जाता है। दूसरी कंडीशन अगर हम 4 आवर में देख रहे हैं तो पैटर्न कैंडलस्टिक डाउन साइड का है बट सपोर्ट जो 250 पॉइंट का सपोर्ट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जो 82 से लेके 82,500 ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, 250 का लेवल। उसके बाद में ही फर्दर इसको डिसाइड करने की कोशिश करेगा। छोटी सी कैंडल जिसके विषय में हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी छोटी दिख रही है उतनी ही पावरफुल रहती है। उसके बाद में ये यहाँ पे रेंज भी इम्पोर्टेंट है। अगर इसको रेंज को निकालता है नेक्स्ट इसके लिए इमीडिएट 400 पॉइंट की रेंज ऊपर है तो ये सारे सप्लाई जोन का काम कर रहे हैं। अगर मार्केट दोबारा से इस जो ट्रेंड लाइन चलती हुई जा रही है साथ में जो जोन है 82 का उससे नीचे निकलता है तो हमें अच्छे मूव डाउन साइड के लिए देखने को मिलेंगे। हायर साइड के लिए अभी थोड़ी सी साइकोलॉजी इतनी अच्छी बनती हुई नहीं देखने को मिल रही, जस्ट माई व्यू है। आप रिस्क वाइट के बेस में ही मैनेज करने के साथ ही एंट्री एग्जिट का प्लान करें। अब यहाँ पर दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर लेते हैं। एक बड़ी कैंडल, उसके बाद में छोटी कैंडल बनने के साथ में फर्दर फॉलोअप इसका डाउन साइड में आया है। तो अगर ये डाउन साइड का फॉलोअप है, कल भी इसकी ओपनिंग डाउन साइड होती है और नीचे आता है तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा जो इसको दोबारा से डाउन साइड लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इनके से 83,000 के ऊपर क्लोज करने लगता है तो फिर थोड़ा सा होप पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव टू साइडवेज
ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ये हायर साइड में जाने वाला है। अभी इसमें काफ़ी कुछ कंडीशन चल रही हैं, जो मार्केट कंडीशन है उन सभी के बेस में आपको इसको स्टडी करना है। आपके लिए एडवाइस है या टिप है, आप जैसा समझ में आए। अगर आप सिल्वर को ट्रेड करते हैं तो आप एक बार गोल्ड को ज़रूर फॉलो करें। अगर दोनों एक डायरेक्शन में चलते हैं उसमें ट्रेंड हमें अच्छा देखने को मिलता है। आप उसको पहले बैक टेस्ट करिए, उसके बाद फॉरवर्ड टेस्टिंग में जाके फिर एंट्री का प्लान करें। थैंक यू। एक रेंज का फॉर्मेशन रहेगा, रेंज में क्लोजिंग रहेगी। नीचे की बात कर लेते हैं तो 350 का लेवल, और अगर हायर साइड में निकलता है तो 83,000 का लेवल, इसी बीच में इसको फाइनल क्लोजिंग करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।